वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुलजार भाई भी हैं। गालिब भाई, मैंने एक न्यूज आपके साथ में शेयर मैंने की है। खोली है। हाँ जी, तो इस पे मैं कुछ इस बात पे करना चाहता हूँ। अगर करें जी, गुलजार भाई, ये फिर रिज्यूम करते हैं। अभी ये वाकई ये मेरे ख्याल है ये खबर आई है, एक इंटरफेथ हाँ मैरिज जी, पे मुस्लिम लड़के का सर उतार दिया कुछ लोगों ने। हाँ जी, तो ये कर्नाटक में रहने वाला लड़का था, मुस्लिम लड़का। हाँ इसका नाम हाँ। है अरबाज मुल्ला। अच्छा तो ये 29 सितंबर से ये लड़का गायब था। तो अच्छा इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने जानबूझ के ये टाइम्स नाउ का ही भेजा है। ये राइट विंगर अच्छा चैनल है, ताकि अच्छा। किसी को इस बात पे कोई शक ना हो हाँ कि हाँ हम हाँ। कुछ न्यूज को इधर उधर से फेक न्यूज, क्योंकि इनको वायर क्विंट का दिखाओ तो ये फिर यही बात करते हैं। तो अच्छा इसमें इसकी जो गर्लफ्रेंड थी लड़की, वो हिंदू लड़की थी, श्वेता नाम की। अच्छा। तो उसके जो माँ बाप हैं वो श्री राम सेना नाम का एक हिंदू राइट विंगर ये आउटफिट है ये, जो कि 2006 में मालेगांव का जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी वहां की पुलिस ने चार्जशीट में इनका नाम रखा है। हम्म। और ये इसी तरह की हरकतों के लिए ये लोग इनफेमस है पूरे इंडिया में। और इसका बिल्कुल इस्लामी तरह का बिहेडिंग हुआ है। जी बिल्कुल। बिहेडिंग और वो हुई है, ट्रैक इसकी पे सर शायद उतारा उसको गया। फेंका गया हाँ, है मार के। और उसकी तो लाश और उसका सारा लैदा और उसका ये ये जो धड़ा आप लैदा दोनों लोग, फेंके गए हैं। आप हाँ हो गए गालिब भाई, गुलजार भाई हो गए, हारिस भाई हो गए, ये जो जिस तरह की बात आप लोग बोलते थे और मैं भी अक्सर यहाँ पे आके बोला हूं कि एक बॉम्ब है जो एकदम फटने को तैयार है इंडिया में, हम्म और उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वो हम्म फेक एक्स मुस्लिम चैनल, जो हम्म जानबूझ के किसी एक मजहब की बुराई किसी दूसरे हम्म मजहब वाले को जा जाके बता रहे हैं। हम्म ये हम्म हो रहा है इंडिया में। इसको इंडिया के हर एक इंसान को, चाहे वो रिलीजियस हो, रेशनल हो, एथियस्ट हो, इसको समझना हम्म चाहिए। हम्म सबसे पहली जिम्मेदारी जो है, जो हमारा भारत का संविधान है, वो हमको बोलता है कि आपको सेक्युलर रहना है। मैं हम्म आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता भैया कि अपना रिलीजन को छोड़ दो, मगर कम से कम हम हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। पूरी दुनिया में ये बात हमारे बारे में बोली जाती है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो हमारे जैसे जो यंग लोग हैं, इनको ये बात को समझना चाहिए। आप भले से अपने रिलीजन को मत छोड़िए, लेकिन इतना टॉलरेंस आप अपने अंदर में लाइए कि इस तरह की अगर कोई घटना हो रही है, कुछ हो रहा है, तो खुल के हम उसके खिलाफ में आवाज उठाएं। अभी ये क्या होगा कि हर एक किसी एक धर्म की बुराई को बार बार उनको अगर आप पिन पॉइंट करोगे, जो एक्स मुस्लिम फेक चैनल्स चल रहे हैं, तो वहां पे भी वो लोगों का भी जो सिर है वो घुमा हुआ है। हाँ और मैं तो बहुत दिन से ये सब बातें ये बोल रहा हूं कि ये जरूर किसी न किसी बड़े कांड के रूप में ये आखिरी में हमारे सामने आएगा। और अब ये इस तरह की चीजें हो रही है इंडिया जैसी जगह में, जहां पे कभी हम इस तरह की बात भी नहीं सुनते थे, हम तो कभी जानते भी नहीं थे। लेकिन ये धार्मिक उन्माद हमको किस तरफ लेके जा रहा है, अब तो ये इंडियन लोगों को सोचना समझना चाहिए इस बारे में। हाँ, ये तो है, जी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप और नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा। जी, इसमें मैं एक दो बात बस ऐड कर देता हूँ। यार, एक आध यूट्यूबर हैं, वो बिल्कुल ना उनको टुनी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कल ये तक बोला है कि अगर 5 मारे ना कोई जिहादी, तो तुम उनके 10 मार दो। यानी कोई कानून नहीं, और फिर साथ ये लगाते हैं कि वायलेंस नहीं होगा। ये वायलेंस मैं नहीं इंडोर्स कर रहा। हालांकि वायलेंस ही है ना कि आप यूट्यूब पे जाके बताओ कि तुम्हें कुछ मारे, कोई 10 मारे तो तुम उसके 20 मार दो। पहली बात, आप कानून में हाथ दे नहीं सकते। दूसरी बात, बाकी जो 10 एक्स्ट्रा मारोगे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? दोनों ही बातें फ्लॉ फ्लॉ है ना, फ्लॉड है। कानून को हम्म हरकत में आना चाहिए।
ये नफरत जो है ये खासतौर पे टुनी गैंग और जो बिके हुए यूट्यूबर्स है ना, इनको तो मैं बोलने लगा हूँ एक्स मुस्लिम सनातनी चैनल्स हैं, ये एक्स मुस्लिम सनातनी चैनल्स हैं, अब बहुत सारे खुल गए। और एक और चीज है, जो रैशनल बंदा होगा ना, खासतौर पे जो प्योर एक्स मुस्लिम होगा या प्योर रैशनल होगा, वो इस्लाम के स्क्रिप्चर्स और मुसलमानों को अलग अलग देखता है। मेरी बहन नहीं समझती कि लौंडी बनानी चाहिए, मेरा भाई नहीं समझता किसी गर्दन उड़ानी चाहिए, लेकिन ये चैनल्स जिनको हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये बिके हुए चंद पैसों के लिए नफरत बेचने वाले चैनल ये शो कर रहे होते हैं कि स्क्रिप्चर जो कुरान में गर्दन काटना है वो हर मुसलमान को पता भी और उस पर अमल भी करना चाहता है। यार ऐसा नहीं है यार, सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, बहुत कम ऐसे होंगे, बहुत कम। तो भाई थैंक यू अमित, आपने खबर दी यार, अब क्या कर और सकते हैं दूसरी हम, बात है हेल्प ही। गुलजार भाई कि ये सब जो घटना होती है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ये कोई एक इवेंट है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन इसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो नफरत की हांडी होती है ना, वो बूंद बूंद करके भरती है। ये हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होता कि आदमी के साथ खत्म, उसका किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होता। नफरत की हांडी में बूंद बूंद करके भरती जाती है वो एक दिन, और फिर वो जब पूरी भरती है और उसमें से जो बाहर निकलता है, वो समाज को हमेशा जहर से ही भरेगा। तो ये हमको बिल्कुल। समझना चाहिए और कि ये जो टुनी है ना, सॉरी अमित, हम लोगों को एज ए जी पाकिस्तानी देख रहे होते हैं, ये इनकी नफरत है पाकिस्तान से। भाई हम तो इंडिया को एज ए इंडिया नहीं देखते, हम समझते हैं हमारा ही मुल्क है, हम गुलजार भाई, जैसे मैं तो पाकिस्तानी। इसमें एक ऐसी बात में, अगर मान लीजिए कि जो इंडियन एक्स मुस्लिम है, जो इंडिया में रहते हैं, जो लोग जिनको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ की सीनरी क्या है, एटलीस्ट उनको ये कर देना चाहिए भाई कि उनको बार बार ये बोलते रहना चाहिए अपने स्ट्रीम में से कि भाई हम सिर्फ इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, किसी मुसलमान के खिलाफ ऐसा मत करो, या तो नीचे में टिकर आप चला दो, या तो और अगर आगे जाके करना चाहते हो तो वहां जाके आप बोल दो कि भाई कोई हिंदू है वो यहाँ पे ये करने ना आए, या कोई मुसलमान है वो किसी और का मजाक उड़ाने ना आए। ये तो बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं कि यह मतलब इतनी बुरी हालत है ये लोगों की, मेरे जैसे एथियस्ट लोगों को इनको बोलना पड़ रहा है भाई, बताओ। जी। और गालिब भाई कमेंट एक आ रहा है अलरा टीवी का, वो आप एड्रेस किसका? करना चाहेंगे? किसी एक अलरा किसका? टीवी है, जो गौहर शाही का चैनल है, उनके बेटे चलाते हैं, यूनुस गौहर। अच्छा, कहाँ पे? उनके और उनके 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, यूके बेस्ड चैनल है, और वो फुल टाइम रूहानियत को दर्ज करवा रहे होते हैं। तो कोई चैनल कमेंट में लिख रहा है कि उस बंदे ने आपका जिक्र किया कि मुझे गालिब कमाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने डिस्कस किया था? अलरा टीवी है कोई? हाँ मैंने ही डिस्कस किया, मुझे नहीं पता कौन है। ओके हाँ ठीक है। हाँ और हाँ। यहाँ पे मैं एक और बात मैं सारे लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, गालिब भाई की तरफ से भी और ये हमारे गुलजार भाई हैं उनकी तरफ से भी। भाई देखिए, आपस में सौहार्द बना के रखो, सभी के मजहब बुरे हैं हमारी नजर में, लेकिन अगर आपको लगता है आपका मजहब अच्छा है तो ठीक है, आप उसको अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, सेक्युलर बन जाइए एटलीस्ट। इतना धार्मिक उन्माद ना आ जाए भाई कि कोई एक दूसरे को, मतलब वो लड़के का गला रेत के उसको ट्रैक पे फेंक देना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।